अर्जुन और उलूपी की कहानी महाभारत के आदि पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अर्जुन के जीवन के विभिन्न चरणों और उनकी यात्राओं का वर्णन करती है। यह कहानी न केवल प्रेम और समर्पण की है, बल्कि यह भी दिखाती है कि किस तरह से अर्जुन ने अपने जीवन के कर्तव्यों को निभाया और विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त किए। महाभारत के अनुसार पांडवों ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता और हस्तिनापुर लौटे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद पांडवों ने अपना राज्य हस्तिनापुर में स्थापित किया। पांचों भाई एक ही महल में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ एक विशेष व्यवस्था की थी। अगर कोई भी भाई अनजाने में दूसरे भाई और उनकी पत्नी के कक्ष में प्रवेश करता है, तो उसे 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ता था। एक दिन अर्जुन को अचानक द्रौपदी और युधिष्ठिर के कक्ष में प्रवेश करना पड़ा, क्योंकि उन्हें एक महत्वपूर्ण धनुष की आवश्यकता थी। इस तरह की घटना के कारण अर्जुन को 12 वर्षों के वनवास का पालन करना पड़ा। अर्जुन ने इसे अपने कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया और वनवास पर चले गए। अपने वनवास के दौरान अर्जुन ने विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की और कई अद्भुत अनुभव किए। इन्हीं यात्राओं में अर्जुन एक बार गंगा नदी के तट पर पहुंचे। जब अर्जुन वहां स्नान कर रहे थे, तब नाग कन्या उलूपी ने उन्हें देखा। उलूपी नागों की नगरी नागलोक की राजकुमारी थी। वह अर्जुन की सुंदरता और वीरता से प्रभावित हुई और उसे प्राप्त करने का निर्णय लिया। उलूपी ने अपनी नागमणि की शक्ति से अर्जुन को सम्मोहित कर लिया और उसे नागलोक ले गई। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं, तो वे एक भव्य महल में थे। उलूपी ने उन्हें बताया कि वह नागलोक की राजकुमारी है और उसने अर्जुन को उनके वनवास के दौरान देखा था। उसने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं अपने हृदय की बात कह सकूं। अर्जुन, जो कि एक धर्मप्रायण और आदर्शवादी व्यक्ति थे, उलूपी की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं आपके प्रेम और समर्पण का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं वनवास का पालन कर रहा हूँ और मुझे किसी भी प्रकार के सांसारिक सुखों से दूर रहना चाहिए। उलूपी ने अर्जुन की धर्मनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता को देखकर कहा, हे महाबाहो, मैं आपके धर्म का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं भी अपने प्रेम में सच्ची हूँ। आप मेरे साथ एक रात बिताएं, इसके बाद मैं आपको स्वतंत्र कर दूंगी और आप अपने वनवास का पालन कर सकते हैं। अर्जुन ने उलूपी की बातों में सच्चाई और प्रेम देखा। उन्होंने सोचा कि यह उनकी तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा हो सकता है और इसे स्वीकार करने का निर्णय लिया। उस रात अर्जुन और उलूपी का मिलन हुआ। यह मिलन न केवल प्रेम का था, बल्कि एक प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव भी था। अर्जुन ने उलूपी के साथ रात बिताई और उसके प्रेम और समर्पण को महसूस किया। उलूपी ने भी अर्जुन की वीरता, धर्मनिष्ठा और सत्यप्रियता को समझा और उससे अत्यधिक प्रभावित हुई। अगली सुबह अर्जुन ने उलूपी से विदा ली। उलूपी ने अर्जुन को एक वरदान दिया। उसने कहा, हे अर्जुन, मैं आपको एक वरदान देती हूँ कि किसी भी जल से संबंधित अस्त्र शस्त्र से आपको कभी भी कोई हानि नहीं होगी। आप जहाँ भी जाएं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ होगा। उलूपी से विदा लेकर अर्जुन ने अपनी तीर्थ यात्रा को पुनः प्रारंभ किया। उन्होंने विभिन्न तीर्थों की यात्रा की और कई ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त किया। अर्जुन का वनवास उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसमें उन्होंने अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त किए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाया। उलूपी ने अर्जुन के साथ बिताए अपने समय को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण माना। उनके मिलन के फलस्वरूप उलूपी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अरावन रखा गया। अरावन एक वीर और शक्तिशाली योद्धा बना और उसने महाभारत के युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए एक वीर और बलिदानी योद्धा की आवश्यकता पड़ी, तो अरावन ने स्वयं को बलिदान के लिए प्रस्तुत किया। यह अर्जुन और उलूपी के प्रेम और समर्पण का ही परिणाम था कि अरावन ने अपने पिता के धर्म और कर्तव्य के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। महाभारत युद्ध के दौरान उलूपी ने भी अपने सामर्थ्य और शक्ति का परिचय दिया। युद्ध के एक महत्वपूर्ण चरण में जब अर्जुन और नागराज कर्ण के बीच घोर युद्ध हुआ, तो कर्ण ने नागास्त्र का उपयोग किया। नागराज कर्ण का उद्देश्य अर्जुन को पराजित करना था, लेकिन उलूपी के आशीर्वाद और उसके वरदान के कारण अर्जुन इस अस्त्र से सुरक्षित रहे।
उलूपी ने अर्जुन को सुरक्षित रखने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया और युद्ध में पांडवों की विजय सुनिश्चित की। इस प्रकार उलूपी ने महाभारत के युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने प्रेम और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने हस्तिनापुर में अपना राज्य स्थापित किया, अर्जुन ने अपनी सभी पत्नियों के साथ रहने का निर्णय लिया। उन्होंने उलूपी को भी हस्तिनापुर आने के लिए आमंत्रित किया। उलूपी, जो कि अपने पति अर्जुन के प्रति अत्यधिक प्रेम और सम्मान रखती थी, अपने पुत्र अरावन के बलिदान के बाद भी अर्जुन के पास लौट आई। हस्तिनापुर में अर्जुन और उलूपी का पुनर्मिलन हुआ। इस पुनर्मिलन ने यह साबित किया कि अर्जुन और उलूपी का संबंध न केवल प्रेम का था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और धर्म के प्रति समर्पण का संबंध था। अर्जुन और उलूपी ने अपने जीवन के शेष समय को एक साथ बिताया और धर्म, प्रेम और कर्तव्य के आदर्शों को जिया। उलूपी ने अपने जीवन में अत्यधिक त्याग और समर्पण का परिचय दिया। उसने अर्जुन के साथ अपने अल्प समय को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय माना और अर्जुन के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को जीवन भर निभाया। उसने न केवल अर्जुन के साथ अपने प्रेम को निभाया, बल्कि अपने पुत्र अरावन के बलिदान को भी सहजता से स्वीकार किया। उलूपी का जीवन प्रेम, त्याग और समर्पण का एक अद्वितीय उदाहरण है। उसने अर्जुन के प्रति अपने प्रेम को कभी भी स्वार्थपूर्ण नहीं बनाया और हमेशा उनके धर्म और कर्तव्य का सम्मान किया। उलूपी की कहानी महाभारत के अद्वितीय प्रसंगों में से एक है, जो हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य के महत्व को समझाती है। अर्जुन और उलूपी की कहानी महाभारत की उन कहानियों में से एक है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाती है। यह कहानी हमें बताती है कि प्रेम और समर्पण का अर्थ केवल स्वार्थपूर्ण सुख से नहीं है, बल्कि यह धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठा और सम्मान से जुड़ा हुआ है। अर्जुन और उलूपी की कथा प्रेम और कर्तव्य के एक आदर्श मिश्रण का उदाहरण प्रस्तुत करती है। अर्जुन की धर्मनिष्ठा और उलूपी का समर्पण दोनों ने मिलकर एक ऐसा संबंध स्थापित किया जो महाभारत की अनगिनत कहानियों में से एक है, लेकिन अपनी अनोखी शिक्षाओं के लिए विशेष स्थान रखती है। इस प्रकार अर्जुन और उलूपी की कहानी केवल महाभारत की एक कथा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, त्याग और कर्तव्य के अद्वितीय आदर्शों का प्रतीक भी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थता, त्याग और सम्मान पर आधारित हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।